अच्छा, आपने तो कोचिंग में भूगोल भी पढ़ाया हुआ है। यस मैम। तो ये मुझे बताइए, जब आप भूगोल पढ़ाते हो तो क्यों, क्या बताते हो, जो भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप 4-5 मुझे कारण बता दीजिए। सर, भूगोल विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उसको जानना सबसे पहले, और दूसरा उस परिवेश में कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो संसाधन प्राप्त होंगे उसी से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तीसरा पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार है, इसलिए पर्यावरण को समझना भी जरूरी है। चौथा उसका संरक्षण, पर्यावरण को हम बचाएंगे तो उतना बेहतर हम उपयोग कर पाएंगे। उसके अलावा सर, भूगोल का एक मुख्य जो फायदा यह है कि हम यह समझ पाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ कहाँ अवस्थित है, इसलिए यह स्थितियों संबंधी हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है। आपने कार्बन फुटप्रिंट का नाम सुना है? क्या है ये? सर, कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य है, अगर कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र संसाधनों का उपयोग करता है तो उस उपयोग करने के दौरान वो उत्सर्जन करता है, तो उपयोग के दौरान कितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, यह उस देश या उस क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट होता है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है जो कुछ समय में चीन और भारत बाकी देशों को पीछे छोड़ देंगे कार्बन फुटप्रिंट के क्षेत्र में। आपका क्या कहना है? सर, ये जो चीन और भारत के ऊपर ये जो बात की गई है, यह मेरे हिसाब से यह उनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए की गई है। और जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत को जो भारत के INDC टारगेट है, उन INDC टारगेट के स्तर पर भारत को ओवर अचीवर कहा गया है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट है वो वैश्विक औसत से काफ़ी कम है, इसलिए भारत की जो एडेप्टिव क्वालिटी है, अनुकूलन क्षमता है, उस हिसाब से ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए, धन्यवाद।